हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से बातें करूंगी इनके छोटे भाई के वीडियो के बारे में। तो ये जो छोटा भाई है, आज इसकी वीडियो आई। सच कहते हैं लोग इसको, निर्लज्ज नाम दिया है इसको। निर्लज्ज बहुत अच्छा नाम दिया है किसी ने। तो निर्लज्ज ही है। देखिए, माँ के रिटायरमेंट के पैसे के पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है, हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही अपने वीडियोस में समय समय पर रिटायरमेंट के पैसे की बातें करता रहता है, मम्मी किसको दोगी, मम्मी कैसे कैसे बांटोगी, वो सब बातें ये अपने ज़्यादातर वीडियो में करता है। रिटायरमेंट के पैसे के पीछे पड़ा है हाथ धोकर। आज आपको एक क्लिप सुनवाती हूँ, चलिए। गुड इवनिंग। क्या दिया आज सारा दिन आपने? रोटी भाजी जी, मिस्त्री ने काम कर रहे थे। मम्मी सारा घर तोड़ दिया मिस्त्री ने ना। नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। क्या? बहुत अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा। अब आपको पता है ना कि आपके बच्चे कमा रहे हैं, तो फिर हाँ, कुछ नहीं है ना। अच्छा बन जाएगा। हाँ, पर मम्मी पैसे तो आपके लग रहे हैं। कोई बात नहीं, कितने रुपए लगे? जितने मिलेंगे वो लगा देंगे सारे, है ना। इतने कर। हाँ, ये नहीं हो कि कल को लड़ाई हुई कि मैं प्रीति को देंगे, प्रिया को देंगे, है ना। जितना मर्जी रहे, ट्रेन सारे बाहर आना। हाँ, नहा लो। तो आप लोगों ने क्लिप सुन ली ना कि क्या बातें हो रही हैं, कि मम्मी आपके रिटायरमेंट का सारा पैसा चेन्नई में लगा देंगे, पैसा आपका ही लगेगा। और माँ कह रही है कि कितने मिलेंगे, तो वो कह रहा है जितने भी मिलेंगे सारे लगा देंगे। ठीक है, फिर ये झंझट खत्म हो जाएगा कि इस बच्चे को दे दिए, उस बच्चे को दे दिए। तो मम्मी ने हिस्सा तो पहले ही सोच लिया था किसको कितना देना है। ठीक है, लेकिन ये बहुत चतुर बन रहा है। ये सोच रहा है कि मम्मी का सारा पैसा चेन्नई में लगाने के नाम से लेकर सारा पैसा हड़प कर जाऊं। माँ भी यही कह रही है कि हाँ, चेन्नई में लगा दूंगी, सब आते जाते रहना। आते जाते कौन रहेंगे? छोटी वाली को तो तुमने परमानेंट रख लिया है ना यहाँ। आती जाती तो सिर्फ बड़ी वाली रहेगी। या फिर बेटा भी आना जाना करेगा, कि ज़्यादा टाइम ससुराल में रहा करेगा और कभी कभी आ जाया करेगा माँ के घर में। छोटी वाली का तो इन्होंने परमानेंटली यहीं रखने का इंतजाम कर रखा है ना, कि वो अपना अकाउंट का पैसा खर्च करती रहेगी, यहाँ राशन पानी डलवाती रहेगी, और घर में एक नौकरानी बनी हुई है। देख रहे हो ना उसकी हालत क्या हो रही है। उसको नहाने तक का समय नहीं मिलता है, नहाने तक का समय नहीं मिलता है यहाँ उसको। अब बच्चा इतना तो छोटा नहीं है, बाहर खेलता रहता है ना, बच्चों के साथ खेलता रहता है। इतना छोटा तो नहीं है ना बच्चा कि माँ नहाए ना। तो नहाती क्यों नहीं है, क्यों नहीं टाइम मिलता है? घर के कामों में लगी रहती है, मिस्त्रियों को चाय देना और खाना बनाना, माँ के आने से पहले सुबह जल्दी उठकर माँ के जाने से पहले माँ का टिफ़िन तैयार करना, सारी चीज़ें यही करती है। और जैसे माँ कह रही है ना, बेटे ने कहा मिस्त्रियों ने सारा घर तोड़ दिया, तो माँ कह रही है मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। तो बुरा तो तब लगता ना मैडम, जब इनके साथ में काम करवाती। तुम सारा सुबह ही ऑफिस में जाकर बैठ जाती हो, बेटी टिफिन तैयार करके दे देती है, शाम को आती हो, बेटा लेने जाता है, शाम को जब तक तुम आती हो मिस्त्री चले जाते हैं, है ना। बेटी सारी जो धूल धक्कड़ होता होगा सारी सफाई करती होगी। देखिए मेरे यहाँ मिस्त्री लगे, इतनी गंदगी कर कर जाते हैं, कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है घर में, कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है। और शाम को सारा घर धोना पड़ता है, चाहे हमें पता होता है कि सुबह को आकर फिर से गंदगी करेंगे, तो फिर भी सारे घर में पोछा लगाना पड़ता है, सारी धूल मिट्टी निकालनी पड़ती है। कम से कम सोने के लिए हमें अपना घर तैयार करना पड़ता है कि रात को अच्छी नींद आ जाए, सफाई करनी पड़ती है। और इनके यहाँ भी धूल मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है ना नीचे, तो कौन लगाता है भाई सारे दिन झाड़ू? वही लगाती है, घर की मेड, जो तुमने अपने घर में मेड बना कर रख ली है। तो मैं इसकी मम्मी से ये पूछूंगी, क्या क्या नाम है इनका? तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची जी, क्या ये तुम्हारी सौतेली बेटी है क्या? पैसा भी इसी का खर्च करवा रही हो, सारे दिन मेड की तरह इसको जो है कोल्हू के बैल की तरह जोते रखती हो, इसको नहाने तक का समय नहीं देती हो तुम कि ये नहा ले, है ना। और सुबह उठ के तुम्हें उठते ही तुम्हारे टिफिन बनाने में लग जाती है, और उसके बाद तुम्हारे सारे घर की सफाई करती है, जब मिस्त्री सारा दिन धूल धक्कड़ करते होंगे। बीच का दिखाती नहीं है ना वो मैंने क्या क्या काम किया, वो इसी शर्म की वजह से नहीं दिखाती है कि लोग ये कहेंगे कि माँ के घर में मेड की तरह लगी हुई है।
माँ के घर में तो बड़ा आराम इसको मिलता ही नहीं है। देखा था दोपहर में बोल रही थी, आज के शाम के वीडियो में बोल रही थी कि बेटा सो गया है लेकिन मुझे अभी वीडियो एडिट करना है। और इतनी थकी हुई थी ये, इतनी थकी हुई थी कि आंखों से पता चल रहा था कितनी थकी हुई है ये। तो मैडम तुम्हें कहाँ बुरा लगेगा चिनाई का काम होना? तुम्हें चिनाई का काम होना तब लगता बुरा जब तुमको सारा दिन घर में झाड़ू लगानी पड़ती, चाय बनाकर देनी पड़ती मिस्त्रियों को 2-3 बार, ठीक है? तब बुरा लगता तुमको। अभी कुछ नहीं करना पड़ रहा है तीखी मिर्ची जी, अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आपको बुरा नहीं लगेगा। आप सुबह साफ घर छोड़कर जाती होगी और शाम को झाड़ू लगा हुआ घर मिल जाता होगा। बीच का समय कैसे बीता वो तो तुम्हारी बेटी जानती होगी, उससे पूछो। जो बेवकूफ़ों की तरह तुम तीनों के पीछे भागती रहती है और तुम तीनों उसको बिल्कुल भाव नहीं देते हो। बिल्कुल तुम लोगों ने उसको मेड बना कर रखा हुआ है। और जो ये कह रही हो ना, तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हारा पैसा लगेगा। पैसा भी बेटी, इसी बेटी का लगवाओगी जिसे तुमने जो है कहीं से उठा कर ले आई थी, जो तुम्हारी बेटी है ही नहीं, ठीक है? इसी का पैसा लगवाओगी तुम घर में, क्योंकि तुम इसका अकाउंट ये कह कर खाली करवाती रहोगी कि तू अपना अकाउंट खाली करती रहे, खाली करती रहे, नहीं तो पति से पैसा नहीं मिलेगा तुझे बेटे की परवरिश के लिए। फिर नहीं देगा कोर्ट तुझको, पैसा नहीं दिलवाएगा। ये तुम लोग डराते रहते होगे उसके कि तू अपना पैसा घर में लगाती रहे, तेरा अकाउंट खाली दिखाई देगा तो तेरे बेटे को और तुझे उधर से जो है गुजारा भत्ता मिलेगा। तो इसलिए, या तुम्हारी बेटी ये कह रही है कि छोटी वाली जो गोद ली हुई बेटी है तुम्हारी, वो ये कह रही है, गोद भी लिया है, पता नहीं कहीं से पकड़ कर ले आई हो इसको तुम, ठीक है? मुझे तो यही लगता है कि तुम इसको कहीं से पकड़ कर ले आई हो। तो कि चलो कोई बात नहीं, इन्हीं बच्चों को, मेरे बच्चों के साथ पल जाएगी और बड़े होकर नौकरानी की तरह इस्तेमाल करूंगी इसको, काम करवाए करूंगी। तो वही तुमने किया भी है, क्योंकि कहीं से भी तुमने माँ वाला धर्म नहीं निभाया है अपना, कहीं से भी। देखिए, बड़ी बेटी अगर अपने पति से लड़ती है, कहती है ना, वही कहती है कि मेरी अपने पति के साथ लड़ाई हो जाती है तो सब मेरे पति का पक्ष लेते हैं, ना कि मेरा पक्ष लेते हैं, सब मुझे बुरा कहते हैं। और यहाँ तो अंकुश की कहीं गलती भी नहीं दिखाई देती थी। अंकुश में इसके बड़ी वाली के पति की तरह कोई ऐब नहीं है पीने पिलाने का, ठीक है? अपनी पत्नी के साथ खुश रहता था और उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता था वो। और ये बड़े वाला तो अपनी पत्नी को समय ही नहीं देता है कि मैं, मेरे पास सब कुछ है तेरे लिए, लेकिन समय नहीं है। और सब कुछ में क्या है, अपना खर्चा भी, अपने ड्रिंक का खर्चा भी अपनी बीवी से लेता है। सारे जो ये इतनी शॉपिंग कर रही है ना, वो सारी शॉपिंग वो अपने अकाउंट से करती है और उसके अकाउंट को अपने हाथों में ले रखा है उसने। तो उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं खरीद सकती है। जिन चीज़ों को वो ऐड कार्ड कर कर रखती है, रात को आकर अगर वो कह देता है हाँ खरीद ले, तब वो उनको ऑर्डर करती है, ठीक है? बाकी अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीद सकती है। ये उसने खुद ही कहा है कि ये मुझे कोई, जब जयपुर गई थी तब 2-3 बार उसने कहा था कि मैं ये लेना चाहती हूँ लेकिन ये लेने नहीं देंगे मुझे, इस तरह की बातें बोली थी। तो कोई भी इंडिपेंडेंट लड़की अगर ये बोलती है तो शर्म की बात है पति के लिए, कि वो खुद अपनी मेहनत करके कमा रही है, ठीक है? अपनी इज्जत उसने नीलाम करी हुई है वाईटी पर। लोग उसको जो भी गलत चीज़ें दिखाती है, झूठ बोलती है, जो भी करती है, जो भी तमाशा करती है, उसके लिए कितनी गालियाँ सुननी पड़ती हैं उसको। लेकिन पैसा किसके अधिकार में है? पैसा पीएचडी के अधिकार में है उसका। उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो उस पैसे को खर्च भी नहीं कर सकती। हाँ, वो उसके बिना पीछे उस पैसे को अपने ड्रिंक में उड़ा सकता है, ठीक है? छोटी वाली का अकाउंट भी उसी के अधिकार में है। छोटी वाली भी उससे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। तो छोटी वाली का पैसा तो लगवा रहा है घर में और उसका अकाउंट खाली रहता है। उसके घर जाती है तो उसके घर में सब राशन पानी वो ही डलवाती है। और अभी भी वो कह रही है कि मैं जाऊँगी अपने बेटे को लेकर, बेटा कह रहा है कि प्रिया मॉम के यहाँ जाना है। तो वहाँ 2 रूम सेट लिया गया है ना फ्लैट में, तो वो इसने ज़रूर आधा पैसा देगी वहाँ किराए का ये। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे वो पैसा ना लें, चाहे तू कितने भी कम दिन रहे वहाँ। अब इसको यहाँ इसलिए छोड़ गई
कि यहाँ मिस्त्री लगेंगे तो काम कौन करेगा, माँ के ऊपर आ जाएगा सारा काम, माँ को छुट्टियां लेनी पड़ जाएंगी जो माँ लेती नहीं है। इसीलिए तो छोटी को बुलाया गया है ससुराल से, इतना ज्यादा तमाशा करवा कर छोटी वाली को चढ़ा चढ़ा कर जो इस तरह की चीजें बुलवाई गई हैं और उसने बोली हैं, क्योंकि वो दिमाग से पैदल है, उसको दिखाई नहीं देता उसकी माँ और उसकी बहन उसको क्या उसको तबाह करना चाहती हैं, उसको बर्बाद करना चाहती हैं। पैसा अपने ऊपर खर्च कराएंगे, अपने परिवार पर खर्च कराएंगे। ससुराल ईश्वर ने उसको अच्छी दे दी थी, 1 साल के अंदर बेटा भी दे दिया था, वो इन माँ बेटियों से सहन नहीं हो रहा था। माँ को तब अपने जो इस नाती की थी, छोटा सा था तो रोज याद आती थी कि तू लेके राजा, मुझे याद आ रही है, लेकर नाती की याद नहीं आती थी, उसको तो झाड़ू पोछा करवाना होता था बेटी से। ठीक है, तो तुम्हें क्या बालाजी, आपको शर्म नहीं आती है, बेटी को नहाने तक का समय नहीं मिलता है। चलिए, मैंने कथा पुराण तो बहुत गा दिया, अब सीधे ही बात करती हूँ कि तीखी मिर्ची जी, आपको शर्म नहीं आती है, बेटी का अकाउंट का पैसा भी घर बनवाने में खर्च कर रही हो, बेटी का जो है नहाने तक का समय नहीं दे रही हो। अगर यही चीजें ससुराल में हो रही होती तो तुम्हारा पूरा खानदान चढ़ गया होता ससुराल वालों के ऊपर कि मेरी बेटी से इतना काम करवाया जा रहा है, और बेटी भी तुरंत थाने में पहुंच जाती कि मेरे ससुराल वाले बहुत अत्याचार कर रहे हैं मेरे ऊपर, एफआईआर करो इनके खिलाफ। तो जी, अगर ये माँ अच्छी माँ होती ना, तो ये जैसे बड़ी बेटी को डांटती थी कि तेरी ही गलती होगी, उनकी गलती नहीं होगी, वैसे ही छोटी बेटी को भी डांटती। लेकिन इस औरत ने क्या किया, छोटे दामाद में ही कमियां निकाली, उसके ही परिवार को जो है कीचड़ कीचड़ बोला। जैसे जैसे बड़ी बेटी बुलवाती गई वैसे वैसे ये बोलती गई, कीचड़ फैमिली। और दामाद के सामने और बेटी के सामने आपने देखा होगा रिप्लाई रिप्लाई में क्या बोला था, आजा तुझे मटर पनीर मैं खिलाऊंगी, इस तरह की भाषाएं क्या ही कहूँ मैं। सच में बड़ी है, लेकिन जो इनके कर्म है ना, वो बतानी पड़ते हैं वाईटी पर कि इन्होंने कोई भी चीज समाज में रहने लायक नहीं सिखाई है अपने बच्चों को। बड़ी वाली को देखा है किस तरह से अकेले अकेले, जैसे आधी पागल हो चुकी है, वो आधी पागल हो चुकी है। किस लिए वो उस शहर को नहीं दिखा रही है, और किस लिए जो वो क्या क्या डर है उसके मन में, क्यों उस शहर को नहीं दिखा रही है, बाहर के वीडियो शूट नहीं कर रही है, ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या कुकर्म किया है तुमने, तुम्हारे पति ने, कि तुम्हें इस तरह से छुप कर रहना पड़ रहा है। कोई ना कोई तो भयानक कांड हुआ है जिस कांड की वजह से तुम छुप कर रहने पर मजबूर हो। अब उसके पीछे ये वाली बात तो थोड़ी सी सही नहीं लगती कि यहाँ से कोई संबंध वगैरह चला जाएगा, इसलिए ये अपना पता छुपा रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए अंकुश अपनी माँ वाला केस डालता है, करता है इसके ऊपर, तो वो तो खींच कर बुला लेंगे, क्योंकि यहाँ सारा परिवार रह रहा है। तो इस परिवार को बोला जाएगा कि बुलाओ उनको, जहाँ भी रह रहे हैं उनको पेश किया जाए कोर्ट में। इसको आना पड़ेगा, वरना तो वारंट निकल निकल जाएंगे इन दोनों के नाम से। ठीक है, और वारंट निकलने का मतलब आप लोग जानते हो, खुद से सरेंडर करना पड़ेगा आकर दोनों को। तो अंकुश का तो ये लगता है कि अगर उसने केस किया तो इनको आना ही पड़ेगा, और इसी डर से ये छोटे वाली भी सामने से नहीं खेल रही है सारे गेम, पीछे से खेल रही है। सामने बहुत भली बनी हुई है, सामने से लोग पूछ रहे हैं कि तू क्या जाएगी अपनी ससुराल में। और आज का एक कमेंट लगाऊंगी मैं आपको, एक कमेंट आया कि आप इसी महीने जाने वाली हो, तो और अगर जाने वाली हो इसी महीने तो हार्ट देना कमेंट को। तो इन मैडम ने तुरंत हार्ट दे दिया, और वहाँ 3-4 कमेंट आए कि हम बहुत खुश हैं आप वहाँ जा रही हो, और इसको जो है बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं वो लोग। इसके गेम को नहीं समझ पा रहे हैं वो, अभी चली जाने दो तब अप्रिशिएट कर लेना, ठीक है, ये नहीं जाने वाली है। ये गेम खेला जा रहा है क्योंकि अगर ये थोड़ी सी सुधर गई होती है, जाना चाहती, तो ये पीछे उससे इतना गंदा ना बुलवा रही होती। इसी की शय पर बोलती है, चाहे कितने भी टाइटल डाले, मेरी परमिशन नहीं है, लेकिन वो इसकी मदर इन लॉ को, इसकी ननद को, इसके पति को गंदा गंदा बोलती है और धमकाती है अंकुश को कि तू बता कब, डेट बता कब इसको लेने आ रहा है, तू जिस दिन की डेट बताएगा मैं उस दिन से ऑडियो डालनी बंद कर दूंगी। तो ये तो धमकाना हो गया ना मैडम, वो क्यों आएगा लेने। इसने अब उसके ऊपर केस किए हैं,
इसने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मुझसे दहेज मांगा गया है, और वो लेने आ जाए, है ना, वो लेने आए इसको, ये केस वापस लेगी, ये कहेगी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब वो लेने आएगा ना। तुम ये धमका रही हो कि तू बोल, तू कब लेने आ रहा है, तू मुझे डेट बता, तब तब मैं डालना बंद करूंगी। तो पीछे से जो ये गेम चल रहा है, तो उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि तू हार मान ले, तू हार मान ले, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी कि मैंने केस झूठे किए थे तेरे ऊपर, मैं कोर्ट में नहीं मानूंगी, तू सबके सामने झुक, और कोर्ट के सामने भी तू ही झुक कि मैं इसे बुलाना चाहता हूँ अपने घर में, और फिर ये दंदानाती हुई तुम्हारे घर में आएंगी, और फिर वो सब करेंगी उसके अंकुश के घर में जाकर, जो भी इन लोगों ने प्लान किया हुआ है, ठीक है। वरना अगर इसकी नीयत सीधी होती, अगर ये अब सही नीयत से उस घर में जाना चाहती, तो ये जाकर अपना केस वापस लेती और बोलती कि मैंने झूठे आरोप लगाए हैं। अब तो ये सब मीठा मीठा केस अपने जीजा को बचाने के लिए हो रहा है, ठीक है, कि उसने कह दिया है कि तुम लोगों ने इस तरह की हरकतें की और मैंने अपनी माँ से केस डलवाया, और वो करेगा, क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे। अभी तो सिर्फ वो अपने बच्चे के लिए लड़ रहा है, कोर्ट में चक्कर काट रहा है, और ये इतनी गंदी है कि जब भी कोर्ट की डेट पड़ती है जाती ही नहीं है। अगर ये सुधर गई होती तो कम से कम कोर्ट में जाकर बच्चे को मिलवा देती उसके पापा से, ठीक है। तो तुम लोग खुशियां मनाते रहो, ये जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये तुम्हें दिखाई देगी वहाँ अपनी बहन के यहाँ। ये देखिए, अंकुश की कोई गलती है ही नहीं, तो वो क्यों झुकेगा। अगर वो झुकता है तो वो दोषी गिना जाएगा कोर्ट में भी कि हाँ इसी की गलती रही होगी, इसने वो सब किया होगा जो इसने आरोप लगाए हैं, अपनी गलती मान रहा है इसलिए माफ़ी मांग रहा है, इसीलिए अपने आप से इसको बुलाना चाहता है कि भैया तू आजा मेरे घर में। और अगर नहीं किया है उसने तो वो क्यों माफ़ी मांगे, वो नहीं मांगेगा माफ़ी, तो अपने आप को गलत तो साबित नहीं करेगा ना वो। जितने भी उसने जवाब लिख कर दिए होंगे उन आरोपों के लिए जो इसने लगाए, तो क्या वो उन सारे जवाबों को झुठला दे इसकी धमकियों में आकर के, ना बहन तू मुझे गंदा मत बोल, तू मुझे गंदा मत बोल, और मैं माफ़ी मांग कर अभी लेकर आ रहा हूँ इसको। ऐसा नहीं होता है ना, वो सच्चा है, सच के रास्ते पर चल रहा है और जीत भी उसी की होगी। ये ऐसे ही डरते रहेंगे। बड़ी वाली डरी हुई है, माँ ने बच्चों को समाज में रहना सिखाया ही नहीं है, और छोटे वाली इस तरह से गेम खेल रही है कि सामने से बड़ी सीधी बनी हुई है, वो ये दिखाना चाहती है भैया मैं तो जाना चाहती हूँ। और आजकल अंकुश को भी अपने आप बकश रखा है और चाची से बुलवा रही है। तो ये सब गेम खेलने सिखा रखे हैं इनकी माँ ने, रिश्तेदारों के साथ सबके साथ मिलजुल कर रहना नहीं सिखा रखा, सबको यूज़ करना सिखा रखा है, रिश्तेदारों को यूज़ कैसे किया जाता है और यूज़ करके उन रिश्तों को फेंका कैसे जाता है। तो ये सब शिक्षा माँ से मिली हुई है इनको, बेटे को भी और लड़कियों को भी। तो लड़के का तो मैंने आप लोगों को बताया, रिटायरमेंट के पैसे पर उसकी नज़र लगी हुई है, और वो रिटायरमेंट का पैसा उसी के खाते में जाएगा, अपने ऊपर खर्च करा लेगा। और जैसे वो कह रहा है ना कि देखिए मैं थोड़ी थोड़ी ना चीज़ें, आज जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी इधर उधर लगेंगी आपको चीज़ें, तो समझ जाना आप लोग। तो और रिटायरमेंट का पैसा अपने खाते में लेगा, पैसा लगेगा अतरंगी का। जैसे आज ये कह रहा था ना, अब तो मम्मी के सभी बच्चे कमा रहे हैं, तो क्या पैसे कमा रहे हो तुम, क्या कमा रहे हो। हाँ, बेटियां तो वाईटी पर गालियाँ खा खा कर पैसा कमा रही हैं, सबकी समझ में आता है। जो भी झूठ बोलना, गंदा बोलना दूसरों को, मदर इन लॉ को के ऊपर टाइटल डालना, ससुराल के ऊपर गंदे टाइटल डालना, पति के ऊपर टाइटल डालना, रिएक्शन वीडियोस बनाना पति के ऊपर, रिप्लाई वाले, बहुत पैसा कमाया है तुम्हारी बहन ने। बहन तो तुम्हारी कमा रही है, ठीक है, चाहे गंदे तरीके से कमा रही है, और तुमने भी गंदे तरीके से कमाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे व्यूज तो बड़े कम आते थे जब तक तुम बग्गी को नहीं लाए। अब भी जब जब बग्गी को लेकर आते हो तब थोड़े से व्यू तुम्हारे बढ़ जाते हैं, वो तो तभी आए थे सगाई पर ही तुम्हारे व्यूज अच्छे आए थे बस, ठीक है। अब शादी करोगे तो तब आ जाएंगे, बाकी तुम नाम कितना भी लेते रहो बग्गी का तो कोई देखने नहीं आता है, वही व्यूज रहते हैं तुम्हारे। तो तुम्हारे यूट्यूब का तो ये हाल हो गया कि तुम्हें उसके लिए बग्गी को वाईटी पर दिखाना पड़ा, ससुराल फैमिली को दिखाना पड़ा व्यूज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तुम्हारी तो यह हालत है। तो
तुम तो कितना ही कमा रहे होगे पता चल रहा है, तुम्हारे कितने व्यूज़ आते हैं। और दूसरी बात, तुम करते हो ड्राइविंग, तुम लेकर जाते हो बुकिंग पर गाड़ी, तुम एक ड्राइवर हो, ठीक है? उसमें क्या कमाई होती होगी? क्या तुम बहनों के ऊपर खर्च कर देते होगे? क्या तुम माँ के ऊपर खर्च कर देते होगे? अपने पास में रखते होगे, क्योंकि खुद रोते रहते हो कि मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 500 रुपये रह गए, 400 रुपये रह गए, ऐसे रोने रोए हैं ना तुमने वाईटी पर। तो तुम चिनाई में तो क्या ही पैसा दोगे, माँ के पैसे पर अलग नज़र लगी हुई है, ठीक है? तो जो रिटायरमेंट का पैसा आएगा, क्योंकि देखिए ये कहता है कि रिटायरमेंट का पैसा आएगा और मम्मी की तो पेंशन बन जाएगी, तो फिर वो रिटायरमेंट का पैसा भी लौटाने की ज़रूरत नहीं है माँ को, वो पेंशन से अपना खर्चा करती रहेगी, ये चल रहा है इसके दिमाग में। तो और जो इसने सीमेंट की दुकान खोली थी, आजकल उसका कोई जिक्र नहीं है। तो सीमेंट की दुकान का बताओ क्या हाल चल रहा है तुम्हारी का, कैसी कमाई चल रही है? क्योंकि तुम दिखाई तो देते नहीं हो कभी भी। क्यों, कारण क्या है सीमेंट की दुकान के व्लॉग ना बनाने का, कारण क्या है? जो इंसान एक पेड़ भी खेत में लगाता है, छोटा सा कोई पौधा लाता है उसे खेत में लगाता है, कुछ भी करता है, चिड़ियों को पानी डालता है, उसका भी व्लॉग बनाता है, तो वो सीमेंट की दुकान का व्लॉग ना बनाता, उसको कंटेंट ना बनाता, ये बात थोड़ी सी ऊपर जा रही है, ठीक है? तो वो दुकान हो सकता है सौरभ की हो या किसी के यहाँ, ये सिर्फ काम करता हो। और आजकल तो बिल्कुल सीमेंट की दुकान का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जी अपना पैसा तो ये कभी खर्च नहीं करता है, ना ही बहनें करवाती हैं इसका पैसा खर्च और ना ही माँ करवाती है। तो ये बड़े उसमें पल रहे हैं, बहनों के पैसे के ऊपर पल रहे हैं, माँ के पैसे के ऊपर पल रहे हैं। ये ऐसे शहजादे हैं। किचन गार्डन देखा है? खेत तो कह नहीं सकते, किचन गार्डन देखा है इनका? देखा है उसमें काम करते हुए, चाचा ताऊ ही काम करते हैं। और ये भाई साहब तो पल रहे हैं बस बहनों के पैसे पर, माँ के पैसे पर। माँ गाड़ी की किश्त भी भर रही है ना, माँ ही भर रही है। निठल्ला दामाद जो बड़े वाला है वो पल रहा है अपनी बीवी की कमाई पर, वो भी कमाई करने की जरूरत नहीं महसूस करता। इसने उसने पीएचडी कर रखी है, इसने इंजीनियरिंग कर रखी है, वो पीएचडी करके खा लिए, ये इंजीनियरिंग करके टैक्सी ड्राइवर बना हुआ है। बताइए जी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं इस घर के। एक ने एमए इंग्लिश की हुई है, लेकिन बेचारी को जॉब करने लायक ज्ञान नहीं है पढ़ाई लिखाई का, कि कोई जॉब कर ले या ट्यूशन ही पढ़ा ले बच्चों को। बस एक यही यूट्यूब ही इनका सहारा है बेचारों का। तो यही तमाशे करते रहेंगे ये, इसी तरह से अपनी माँ को कभी खाते हुए दिखाता रहेगा, कभी नाचते हुए दिखाता रहेगा, और भांजे को कंटेंट बनाता रहेगा, क्योंकि बहन इसी के लिए तो लेकर आई है, पति से छीन कर बच्चे को, कि मेरे बहन और भाई कंटेंट बनाएंगे। तो भांजे को कंटेंट बना रहा है जब से बहन आई है, और कमा कर खा रहा है भांजे से। आने वाले समय में बग्गी से कमा कर खाएगा। तो ये तो वही है, इसको मेहनत नहीं करनी है, जैसे जीजा है वैसे ही ये है। और छोटे वाली का तो और बड़े वाली का तो आपको पता ही है, ट्रू वालों के साथ टॉम एंड जेरी का गेम खेल रही है दोनों बहनें। क्योंकि छोटे वाली ऐसा खेल रही है कि ट्रू वाले पूछते हैं कि आप जा रही हो, इसी महीने जा रही हो तो हार्ट दे दो, और वो हार्ट देती है, और वो बेचारे खुश हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, और फिर से आ जाते हैं, मतलब एक बार बेवकूफ़ बनते हैं फिर से आ जाते हैं इसके साथ। और बड़ी वाली को तो आपको पता ही है, उसे नहीं बताना शहर का नाम, फिर भी टाइटल में डाल देती है ऐसा कुछ कि लोग सोचते हैं आज शायद वो शहर का नाम बता देगी, और पहुंच जाते हैं फिर से। तो बेवकूफ़ बना रही हैं दोनों बहनें अपने अपने ट्रू वालों को। मुझे तो आश्चर्य होता है इनके घर के इन दोनों आदमियों को देखकर कि कैसी हरकतें घर की औरतें कर रही हैं, और इनको सिर्फ डॉलर दिखाई दे रहे हैं, उन औरतों की बेइज्जती दिखाई नहीं दे रही। तो निठल्ले लोग ऐसे ही होते हैं, जो या तो बीबी की कमाई पे पलते हैं, या तो माँ के रिटायरमेंट के पैसे पर, या माँ की पेंशन के पैसे पर पलते हैं। यही होते हैं निठल्ले लोग। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।